हिंदुस्तान का संविधान बहुत ही संरक्षित सुरक्षित आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में है। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कभी न हुई है हम लोगों के कार्यकाल में और न आगे होने वाली है। हम लोग संविधान की छाया में, संविधान के दृष्टिगत जो भी देश के हर वर्ग धर्म और जाति के लोगों का सम्मान करते हुए, उनकी चिंता करते हुए, उनके हितों में निर्णय लेने का काम लगातार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि संविधान की कहीं किसी ने धज्जियां उड़ाने का काम किया है तो कांग्रेस की है, जो आपातकाल में संविधान को शून्य करते हुए पूरे देश को एक कैद बनाने का काम किया गया था। कल बदलाव कानून लागू हुआ, योगी जी का बयान आया कि वो धन्यवाद दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का, इतना अच्छा कानून पारित किया जिससे लाखों एकड़ लाखों हेक्टेयर जमीन यूपी में भी सुरक्षित हुई है। आप कैसे देखते हैं इस कानून को? निश्चित रूप से देश के लिए और खासकर सामान्य गरीब मुस्लिम के लिए ये वरदान साबित होगा। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से वक्फ का गठन है कि गरीबों का कल्याण हो, गरीबों की बेटियों के विवाह हो सके, गरीबों के हितों में वो पैसे का उपयोग हो सके, वास्तविक उद्देश्य से अब ये वक्फ का प्रयोग हो सकेगा। और जो माफिया तंत्र इस पर हावी था, जिस तरीके से किसी भी जमीन पर अपना फतवा जारी करके, अपना दावेदारी करके अवैध कब्जा करने का लगातार विवाद पैदा करने का प्रयास था, उससे मुक्ति मिलेगी। संपत्तियां निर्विवाद होंगी और निर्विवाद संपत्तियों से हुई आय का लाभ गरीब मुस्लिमों को जा सकेगा। और जो संपत्तियां अवैध तरीके से इन लोगों ने दावेदारी कर रखी थी, वो मुक्त होकर के उनका प्रयोग गरीब कल्याण में, लोक कल्याण में उपयोग हो सकेगा। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल अलग हो गए। तमिलनाडु कांग्रेस ने कहा कि इंदिरा गांधी की शानदार कूटनीति थी, डीएमके के लिए भी थी, जिसकी वो मांग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहना? देखिए, इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? इंडिया गठबंधन में कौन लोग हैं, इसको थोड़ा सा पीछे देखो। इंडिया गठबंधन में वो लोग हैं, ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल की, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, अन्य किसी भी दल पर आप नजर डालें, ये वही दल हैं, वही लोग हैं जिनका गठन केवल कांग्रेस की रीतियों, नीतियों और सरकार के खिलाफ हुआ है। उसी से अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के या उनकी नीतियों से विरोध करते करते इन्होंने अपने क्षेत्रीय दलों का गठन किया। और वही लोग केवल और केवल मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, इस नारे को लेके बिना सच साझे की एक ऐसी खीर है ये, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। केवल एक उद्देश्य है कि मोदी जी को हटाओ, बीजेपी को कमजोर करो। न इनका कोई उद्देश्य है, न राष्ट्र हित में, न लोक हित में। और इस ऐसे जो सिद्धांत विहीन समझौते हुआ करते हैं, वो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रह सकते हैं। इंडिया गठबंधन बनते बनते बिखरना शुरू हुआ था, और जब अगले चुनाव जिन स्टेट में होने वाले हैं, आपने हरियाणा में देख लिया, आपने दिल्ली में देख लिया, वो आगे जहाँ चुनाव होंगे, एक एक टांग कहीं मिलेगी, कुर्सी की एक एक चीज कहीं मिलेगी। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस विधेयक में, वक्फ विधेयक में, किसी मस्जिद या कब्रिस्तान को नहीं छुआ जाए। ये तय है, न तो हम पूर्व का कोई खंगालेंगे, लेकिन जो दावेदारियां हैं, जो इन्होंने किया, उसका एक जुडिशियली बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को उसमें चयन करके जो बोर्ड बनागा नया, तो न्यायोचित तरीके से जिसका जो एविडेंस है, जो निर्विवाद संपत्तियां हैं, जो इनका वास्तव में है, वो इनको दी जाएंगी। और बाकी के जो फर्जी दावे हैं, उनको इनसे मुक्त करा के लोक हित में, जनहित में उपयोग की जाएंगी। महाराष्ट्र में भाषा नेता ने चेतावनी दी थी, जिसको मराठी नहीं बोलनी वो महाराष्ट्र छोड़ के चला जाए, कैसे? संविधान में ऐसा कहीं किसी को कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और होगी। विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। इससे अच्छा कि लॉ एंड ऑर्डर दिखाई पड़ता है आपको कहीं? कल दंगे हुए, प्रदर्शन हुए कलकत्ता में, अहमदाबाद में, अन्य स्टेट में, एक आध प्रदर्शन यूपी में हुआ क्या? दिखाई पड़ा कहीं? है किसी की हिम्मत? यही तो कानून का राज है। इकबाल और हनक के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, उसका कोई बेमिसाल, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मिसालें वो हैं कि जिसको अन्य प्रदेश और अन्य देश अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर में बाबा जी के बुलडोजर का कितना रोल है? पूरा बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल। ये उत्तर प्रदेश में न कर्फ्यू, न दंगा, सब चंगा।